क्या होगा अगर स्पाइडरमैन ने कभी ब्लैक सूट छोड़ा ही ना होता? अगर पीटर पार्कर ने सिम्बियोट को हटाने के बजाय उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया होता, तो यकीन मानो ये सिर्फ वेनम की कहानी नहीं बनती, ये बन जाती स्पाइडरमैन के मॉन्स्टर बनने की कहानी। कहानी शुरू होती है पीटर पार्कर से, जो हर रात एक ही नाइटमेयर देखकर उठता है। हर रात वही सपना, वही डर। पीटर अब थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है। वो आंट मे से दूर हो चुका था, उसने स्कूल छोड़ दिया था और उसकी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह बिखर चुकी थी। एक तरफ मेरी जेन और दूसरी तरफ फेलिशिया हार्डी यानी ब्लैक कैट। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ थी जो पीटर को अब भी सही लगती थी, ब्लैक सूट। रात होते ही पीटर सूट पहनता और शहर में निकल जाता। उसे लगता था अब सिर्फ स्पाइडरमैन बनना ही उसकी असली ज़िंदगी है, और ब्लैक सूट वो उसे पहले से कहीं ज़्यादा ताकत दे रहा था। अब वो वेब्स को अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकता था, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा डेंजरस। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी थी। पीटर लगातार थक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो महीनों से सोया ही नहीं। उसी रात पीटर को एक रॉबर दिखाई देता है जो एक बूढ़ी महिला पर हमला करने वाला था। लेकिन इस बार स्पाइडरमैन अलग था, बहुत अलग। वो रॉबर पर टूट पड़ता है इतनी ब्रूटैलिटी के साथ कि रॉबर डरकर सोचने लगता है ये स्पाइडरमैन मुझे मार देगा। और पहली बार स्पाइडरमैन सच में वैसा लग रहा था। अगली रात पीटर फिर नाइटमेयर से उठता है, लेकिन इस बार इतनी तेज़ी से उठता है कि गलती से मेरी जेन को धक्का मार देता है। एमजे उससे पूछती है, पीटर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम पहले जैसे नहीं रहे, ये ब्लैक सूट तुम्हें बदल रहा है। लेकिन पीटर सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि अब वो सूट छोड़ना नहीं चाहता था। उसी रात पीटर फिर शहर में निकलता है, लेकिन इस बार उसे अपने दिमाग में एक अजीब आवाज़ सुनाई देने लगती है। पहले उसे लगता है कि शायद वो थक गया है, लेकिन फिर आवाज़ और तेज़ होने लगती है और तभी उसका सामना होता है हॉबगॉब्लिन से। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी, क्योंकि अब स्पाइडरमैन पहले वाला स्पाइडरमैन नहीं था। इस बार वो हॉबगॉब्लिन को इतनी बुरी तरह पीटता है कि लगभग मार ही देता। लड़ाई के बाद पीटर सीधा पहुंचता है फैंटास्टिक फोर के पास। रीड रिचर्ड्स सूट को एग्जामिन करता है और फिर जो बताता है वो सब कुछ बदल देता है। पीटर, ये सूट कपड़ा नहीं है, ये एक एलियन लाइफ फॉर्म है और ये जिंदा है। ये तुम्हारे शरीर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। लेकिन पीटर को इस बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है रीड गलत है और वो वहाँ से चला जाता है। पीटर आंट मे से मिलने जाता है, लेकिन तभी हॉबगॉब्लिन हमला कर देता है। एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है, पूरा घर आग में घिर जाता है और उसके बाद आंट मे गायब हो जाती है। उन्हें डेड मान लिया जाता है और बस यहीं पीटर टूट जाता है पूरी तरह। ब्लैक सूट अब पीटर को नहीं पहन रहा था, अब ब्लैक सूट पीटर को खा रहा था। उस रात स्पाइडरमैन हॉबगॉब्लिन को ढूंढ निकालता है और इस बार कोई जोक्स नहीं, कोई मर्सी नहीं, सिर्फ गुस्सा। और आखिरकार स्पाइडरमैन हॉबगॉब्लिन को बेहद ब्रूटल तरीके से मार देता है। अब पीटर पहली बार किलर बन चुका था। किंगपिन को जब पता चलता है कि स्पाइडरमैन ने किसी को मार दिया तो उसकी इंटरेस्ट बढ़ जाती है। वो अपने किलर्स भेजता है। दूसरी तरफ जेमिसन पूरी दुनिया को बताने निकल पड़ता है कि स्पाइडरमैन अब मर्डरर बन चुका है। लेकिन पीटर, उसे अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। वो अब सूट से बातें करने लगा था और सूट उससे कह रहा था अपनी नई ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लो। कुछ ही समय बाद स्पाइडरमैन सीधे डेली ब्यूगल पहुंच जाता है और जेमिसन के दोनों हाथ तोड़ देता है। फिर कहता है अगर मेरे खिलाफ दोबारा कुछ लिखा तो अगली बार तुम नहीं बचोगे। अब किंगपिन भेजता है शॉकर और स्कॉर्पियन। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि स्पाइडरमैन अब मॉन्स्टर बन चुका था। वो स्कॉर्पियन को बुरी तरह तोड़ देता है और शॉकर को इतनी ब्रूटल मौत देता है कि बाकी विलेंस भी डर जाते हैं। फिर पीटर सीधा किंगपिन के पास पहुंचता है और उसके सामने फेंक देता है उन विलेंस की लाशें। लेकिन किंगपिन मुस्कुराता है और कहता है मुझे पता है तुम कौन हो, पीटर पार्कर। और बस एक सेकंड बाद स्पाइडरमैन उसे वहीं ख़त्म कर देता है, बिना किसी दया के। अब पूरा शहर डर चुका था, विलेंस गायब होने लगे, हीरोज परेशान थे और रीड रिचर्ड्स को अब यकीन हो चुका था बहुत जल्द सिम्बियोट पूरी तरह पीटर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन असली नाइटमेयर अभी शुरू हुआ था। मेरी जेन जब घर वापस आती है तो जो वो देखती है उसे देखकर डर जाती है। पीटर ज़मीन पर नहीं खड़ा था, वो हवा में तैर रहा था। पूरा कमरा काली वेब से भरा हुआ था और सबसे डरावनी बात, पीटर अब इंसान कम और कुछ और ज़्यादा लग रहा था। अब वो नॉर्मल पीटर पार्कर से ज़्यादा समय ब्लैक सूट में बिताने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिम्बायोट चाहता हो कि पीटर अपनी इंसानियत भूल जाए और कुछ नया बन जाए, कुछ ज़्यादा पावरफुल, कुछ ज़्यादा डेंजरस। उधर जेमसन अब पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ आ गया था ये स्पाइडरमैन अब पहले वाला स्पाइडरमैन नहीं रहा। तो उसने फैसला किया स्पाइडरमैन को रोकना ही पड़ेगा। इस काम के लिए उसने विलन्स की एक टीम इकट्ठा कर ली और इस टीम को लीड करने वाला था डॉक ऑक। लेकिन तभी एक नया खिलाड़ी एंट्री लेता है, एडी ब्रॉक।
एडी स्पाइडरमैन से अपना बदला खुद लेना चाहता था और उसने डॉक ऑक के टेंटिकल्स पहन ली। अब टीम तैयार थी और स्पाइडरमैन के खिलाफ शुरू होने वाली थी सबसे खतरनाक हंट। जंगल के बीचों बीच स्पाइडरमैन पर हर तरफ से हमला होता है, लेकिन अब पीटर नहीं रहा था। वो अब लिटरली एक मॉन्स्टर बन चुका था। वो शैडोज से हमला करता, एक एक विलेन को ढूंढता और ख़त्म करता जा रहा था। कोई जोक्स नहीं, कोई पंचेस नहीं रोकना, सिर्फ प्योर ब्रूटैलिटी। और धीरे धीरे लगभग सभी विलन्स खत्म हो जाते हैं, सिर्फ जेमिसन और क्रेवन बचते हैं। तभी जेमिसन अपने जायंट रोबोट सूट का इस्तेमाल करता है और एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करता है, धड़ाम। और पहली बार ब्लैक सिम्बायोट पीटर के शरीर से अलग हो जाता है। पीटर ज़मीन पर गिरता है, कमज़ोर, टूटा हुआ, लेकिन आज़ाद। और सबसे शॉकिंग बात, जेमसन उसे बचा लेता है। हाँ, वही जेमसन जो पूरी ज़िंदगी स्पाइडरमैन से नफरत करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था पीटर खुद नहीं था, उसका फ़ायदा उठाया गया था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि सिम्बियट अभी भी जिंदा था और इस बार वो पहुंच चुका था बैक्स्टर बिल्डिंग। और वहां उसने सबसे खतरनाक इंसान को अपना होस्ट बना लिया, रीड रिचर्ड्स। अब सोचो, एक एलियन सिम्बियट और ऊपर से रीड रिचर्ड्स की इंटेलिजेंस। गेम ओवर। अब उसका प्लान था पूरी दुनिया को सिम्बियट क्रीचर्स में बदल देना। पीटर अपनी गलतियों से टूट चुका था। उसे उन सभी लोगों की याद आ रही थी जिन्हें उसने मारा था। उसे पछतावा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। काफ़ी समय बाद वो दोबारा अपना असली स्पाइडरमैन सूट पहनता है, क्योंकि आज उसे अपने पाप सुधारने थे। बैक्स्टर बिल्डिंग अब पूरी तरह सिम्बियोट के कंट्रोल में था। एवेंजर्स वहाँ मौजूद थे और पूरा शहर क्योस में डूब चुका था। पीटर वहाँ पहुँचता है, लेकिन जॉनी स्टॉर्म उसे देखकर गुस्से में कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और सच कहें, वो गलत भी नहीं था। लेकिन पीटर सिर्फ इतना कहता है, मैं इसे ख़त्म करूँगा, इस बार सब ठीक करूँगा। पीटर अंदर जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे मेरी जेन और जॉनी भी आ जाते हैं। अंदर पूरा बिल्डिंग बदल चुका था, हर तरफ काली वेब्स, हर तरफ सिम्बियोट्स। और फिर पीटर का सामना होता है उस चीज़ से जो कभी उसका सूट हुआ करता था। अब वो सिम्बियोट रीड की पावर्स के साथ लगभग अनस्टॉपेबल बन चुका था। उधर सू स्टॉर्म बाकी एवेंजर्स से लड़ रही थी, क्योंकि वो सब सिम्बियोट के कंट्रोल में जा चुके थे। और पीटर को डर था कहीं मैरी जेन भी ना मर जाए। आखिरकार पीटर पहुंचता है फाइनल बैटल तक। वो थक चुका था, कमज़ोर था, लेकिन फिर भी खड़ा था। पीटर सिम्बियोट से कहता है, मैं वापस आ गया हूँ, अगर तुम्हें कोई चाहिए तो मुझे ले लो। सिम्बियोट खुश हो जाता है और रीड को छोड़कर पीटर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जाने से पहले वो रीड रिचर्ड्स को मार देता है। पीटर चीख उठता है, क्योंकि उसने अभी एक और दोस्त खो दिया था। पीटर भागने लगता है और सिम्बियोट उसे फिर से कंज्यूम करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। और फिर सब रिवील हो जाता है। पीटर और जॉनी जगह बदल चुके थे। जो इंसान सिम्बियोट कंज्यूम कर रहा था वो पीटर नहीं, जॉनी स्टॉर्म था। और अगले ही पल फ्लेम ऑन जॉनी अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करता है और पूरी सिम्बियोट आर्मी आग में जलने लगती है। कुछ सेकंड बाद सब खत्म, वॉर खत्म, नाइटमेयर्स खत्म और पीटर आखिरकार आज़ाद। कुछ समय बाद पीटर खुद सरेंडर कर देता है। वो अपने क्राइम्स की सज़ा भुगतना चाहता था, लेकिन एवेंजर्स बताते हैं उन सबको भी सिम्बियोट्स ने कंट्रोल किया था। और मैट मर्डॉक पीटर की मदद करता है। पीटर आज़ाद हो जाता है और पहली बार वो फिर से स्पाइडरमैन बनता है। लेकिन एंड में एक और ट्विस्ट था। किंगपिन जिंदा था और उसके पास था सिम्बायोट का एक टुकड़ा। मतलब कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी।